नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वै सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलिम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमोता ही आते भई अरहंताद महान अब्बर गाय भव्यानाम शुद्धे स्वात्मने पुनः बच्चे प्रतिम तात्पर्य संगकाम ओम नमः ओम नमः ओम नमः असत्य सत विभावे कस्य चिंता चनोना सतत मन भवामय शुद्धमात्मानमेकम हृदय कमल संस्थम सर्वकर्म प्रमुक्तम नखलु नखलु मुक्तिर नान्यथा न खलु मुक्ति नान्यथास्त्यस्ति तस्मात् शुद्धात्मा के अनुभवन के अतिरिक्त और कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। नखलु यस्मात् नखल मुक्तिर नान्यथास्त्यस्ति तस्मात् अन्य प्रकार से मुक्ति नहीं होती। आत्मा मुक्त स्वरूप है और आत्मा के अनुभवन से ही मुक्ति होती है। अन्य किसी प्रकार मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नहीं होती, क्या अर्थ करेंगे इसका? अन्य किसी प्रकार मोह नहीं छूटता। अन्य किसी प्रकार मोह नहीं छूटता। चाहे उन पर पदार्थों को दूर कर दें या अपन उन पदार्थों से दूर हट जाए, लेकिन शुद्धात्मा के अनुभवन के बिना मोह नहीं छूटता। मुक्ति का मतलब मोह से मुक्त न होना। मुक्ति माने छूटना, मोह से नहीं छूटना। कल भी एक चर्चा की थी, पहले तो की थी। अपने को मनुष्य मानने वाला जीव मनुष्य गति में भी सम्मत नहीं पाता। अपने को देव मानने वाला जीव देव गति में भी सम्यक्त नहीं पाता। अपने को आत्मा समझने वाला जीव त्रियंश गति में और नरक गति में भी सम्यक्त पाता है। ऐसे ही यहां समझना। बोला इस भाषा में, अपने को आत्मा अनुभवने वाला जीव घर में भी
मोह को प्राप्त नहीं होता। छखंड के वैभव में मोह को प्राप्त नहीं होता। यहाँ मोह का अर्थ मुख्य रूप से दर्शन मोह लेना चाहिए। चारित्र मोह लें तो अनंतानुबंधी मोह को प्राप्त नहीं होता। मतलब ऐसा उसे राग नहीं है घर में रहते हुए भी क्या भैया अब क्या होगा। यदि किसी के वियोग का अवसर है, देखो संबंधों में राग तो है और वियोग के प्रसंग में राग का पता पड़ता है। जो जीव शुद्धात्मा नहीं समझते वे बिल्कुल वयोवृद्ध है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अब कोई उम्मीद नहीं है, और तो भी मोह नहीं छूटता। आदमी क्या कहे, चलो ले चलो वहीं हॉस्पिटल में, आप कछु करो जो कछु, माने यहां से मरे निकलेंगे। और जो अपने को आत्मा अनुभवता है तो ध्यान रखना, अपने को जो आत्मा देखता है उसे दूसरा जीव भी आत्मा दिखता है। ये पर पदार्थ जो है ना, वे अपने को किस रूप में देखेंगे, उसी रूप में दिखेगा, उसी के सापेक्ष। जैसे हाँ, अपने को डॉक्टर देखेंगे तो मरीज दिखेगा, अपने को पिता देखेंगे तो पुत्र दिखेगा, अपने को वक्ता देखेंगे तो श्रोता दिखेगा, गुरु देखेंगे तो शिष्य दिखेगा। मेरा शिष्य, मेरा शिष्य। जब तक वो जीव अपने को ज्ञायक नहीं देखेगा तब तक वे मात्र ज्ञेय नहीं दिखेंगे, अथवा वे भी ज्ञायक नहीं दिखेंगे। तो वियोग के प्रसंग तो अटपटे भी बनते हैं। युवावस्था में वियोग हो जाए, पुत्र का वियोग हो जाए, पति का वियोग हो जाए, स्त्री का वियोग का प्रसंग हो, भाई के वियोग का प्रसंग हो, इष्ट मित्र के वियोग का प्रसंग हो, गुरु के वियोग का प्रसंग हो, प्रिय शिष्य के वियोग का प्रसंग हो। ऐसे जिसको ये सोच करके सौंप करके निश्चिंत होना चाहते हैं। सदा सुखदास जी देखो, गृहस्थ अवस्था में थे, युवा पुत्र, सब सौंप करके निश्चिंत होना चाहते थे, उसी का वियोग हो गया। हम ये दूसरी बात कहते हैं, ऐसे वियोग के प्रसंग में भी जो मोह रहित जीव है वो उसकी समाधि करा सकता है, ये कहने का मतलब। और नहीं तो बिल्कुल मरने समय गारंटी है। अब जिनके बिना कुछ रोकने, अब ये काम के नहीं रहे किसी घर में, अबे दूसरे बाबा, माने आप स्वयं बाबा बन गया, अब भी पर बाबा रह गए, अब भी सब नाती की बहुएं बहुएं सब आ गए, तो लेकिन तो भी मोह के कारण है भैया। कहे बेटा अब हम दवाई ववाई नहीं ले रहे, अब तो हम समाधि। हाँ, आदमी का कहे तुमने सुनाए थे घर वाले कैसे करते हैं। अब देखो वो दवाई दी तो उसको राहत मिल जाती है, तुम सोचते हो ऐसे कैसे काम चलता है। पुराणों में एक प्रसंग है, मदन ऐसा रानी थी, तो इसके रूप पर विमोहित होकर के जो राजा का भाई था, बाग में बैठे दोनों, उसने आकर के कटार भोंक दी, तड़पने लगा। मदन ऐसा रानी तुरंत सावधान हुई। वो राजा तो मतलब एकदम कौन कौन कौन, ये स्वामी अवसर का समय है, शांत समाधि मान कर दे। माने धर्म संबोधन करने लगी, धर्म ध्यान कराने लगी। वो स्त्री, वो उसका पति, उसके वियोग का प्रसंग आ रहा, वो धर्म ध्यान कराना। और उसके संबोधन से राजा ने सचेत होकर देह छोड़ी और स्वर्ग में देव हुआ जाकर।
स्त्री में समाधि करा दी। बाद में वो सोचने लगी अब क्या होगा, अब मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आएगी, मैंने मेरे कारण ये हुआ वो समझ तो गए। फिर वो वहां से किसी प्रकार से कोट को लांग करके वो निकली बाहर और भक्ति कहीं पहुंची होगी, जो कुछ भी कथा में है। कहने का मतलब उस प्रसंग में समाधि करा। कहीं ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, अरे काल बाल युवा वृद्ध को नहीं देखता, धनी निर्धन को नहीं देखता, तुम्हारे विकल्प को थोड़ी मानता है। हम सोच रहे थे, तुम्हारे सोचने से क्या होता है, परिणाम तो वहां है। तो वहां भी वह समाधि करा सकता है, हर एक की ताकत नहीं है। और नहीं तो भैया समाधि मन सुना संबोधा वे रोने लगे मुंह से। ऐसे प्रसंग कई बनते हैं। मतलब जो मोह से ग्रसित हैं वे जी समाधि कर नहीं सकते और करा भी नहीं सकते। समाधि कर भी वही सकता है जो मोह से रहित अपने को शुद्धात्मा अनुभव है, और करा भी वही सकता है। इसीलिए भूम माए फिर आसन मारे साधर में नहीं प्यारा। वे तुम्हारे संयम को नहीं बिगाड़ेंगे, त्यक्त वस्तु नहीं देंगे, तुम्हारे परिणाम के लिए संबोधन करते रहेंगे, क्यों? उनकी नजर आत्मा पर है। लोग सोचेंगे ना प्यास अगली पान दे रहे, जो कुछ हो सो करे, कछु नहीं। और वे सोचेंगे वो संबोधन करेंगे, कौन? निर्मोही साधन, चाहे साधु हो चाहे ग्रस्त हो। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही से आन से। निर्मोही ग्रस्त हो भी हो। निर्मोही का मतलब पूर्णतः निर्मोही मत लेना, दर्शन मोह से और अनंतानुबंधी से रहे। और अनंतानुबंधी का एक हमने थोड़ा सा उसका प्रायोगिक रूप बताया था कि इसको अनंतानुबंधी कसाय है, वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। चाहे कुछ करने को तैयार हो जाता है, योग्य अयोग्य। और अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में राग कितना ही हो, ज्यादा हो सकता है, लेकिन अयोग्य के लिए तैयार नहीं हो। ये मूल ये पहचान समझना चाहिए। जैसे अनंतानुबंधी राग है तो वह चाहे कुछ करने को, भक्त वक्ष देव को देव, मंत्र को मंत्र, दिन रात चाहे कैसे, चाहे कितनी धर्म की अप्रभावना हो, चाहे अपना कितना ही है, तो वो उस काम को करने को तैयार हो जाए। कोई ने कहा भैया ऐसा करो, वाह भैया, हाँ तो ठीक है। और अनंतानुबंधी राग नहीं है, भाई ठीक है ये हम नहीं कर सकते। तो शुद्धात्मा का अनुभवन करने वाला जीव ही मुक्त होता है। मुक्त होता का मतलब क्या? तुम तो बस मुक्ति माने समझ ली, सिद्ध है। नहीं, मोह से मुक्त होता है, मोह को प्राप्त नहीं होता। और शुद्धात्मा के अनुभवन के बिना वो कितना ही छूटे। भैया ये मोह से कैसे छूटेंगे, मोह कैसे छूटे? महाराज उपाय बताओ कैसे मोह छूटे। कल अपनी सोना जब में चर्चा की, अपने को किसी क्षण मत भूलना। तो लड़का बोला कि अब कोई अकेले में कि कुछ कहो आप, हमने कहा देखो कह तो दी हमने, अकेले में कब बात चाहे कब बा।
अपने को किसी हालत में भूलना नहीं है। तो पूछा तो कैसे नहीं भूलना? तो हमने कहा जैसे तुम अपने नाम को नहीं भूलते, किसी भी प्रसंग में तुम अपने नाम को भूलते हो, अपने उस गांव को भूलते हो, उस देहाश्रित परिचय को भूलते हो। देहाश्रित परिचय तो समझ गए, ये मेरे पिताजी, ये मेरे भाई, ये मेरा पुत्र, ये मेरा व्यापार, ये मेरा ये देहाश्रित ऐसा बड़ा सारी काम उनको भूलते हो तुम, एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाते। जब उनको नहीं भूलते तो हमको कैसे नहीं भूलते? क्यों भाई, जब तुम शुद्धात्मा की चर्चा सुन रहे और घर से कितनी दूर, सैकड़ों मील दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे भगवान की पूजा कर रहे पी क्षेत्र में, और बता अब कैसे नहीं भूलते वहां का? फोन की घंटी बजी, आज की भाषा का दृष्टांत दे रहे मान लो, है फोन की घंटी बजी, कहाँ से आया फोन? ये घर से आया। अब बेटा कहाँ भूले? कुछ नहीं, वो भाई का फोन था। बताओ कहाँ भूले? यहां बैठे हैं, उपयोग यहां है, लेकिन वो बराबर भीतर में वो चल रहा है। कहाँ भूली? उतनी देर के लिए गाड़ी रुकने की जरूरत नहीं है, ऊपर अलग चल रहा है, नीचे अलग चल रहा है मामला। ऐसे ऊपर की ये तुम्हारी सुक्रिया अलग चल रही है, ये चिंतन अलग चल रहा है, भीतर में अभिप्राय में वो अलग चल रहा है। भैया तुम्हारी माता जी की तबीयत थोड़ा एकदम चेहरा, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, ऊपर से शब्द है क्या करे? कुछ नहीं, भीतर में अब मैं जा रहे हैं, अभी जा रहे, कोई गाड़ी मिल जाएगी? काहे माता जी की तबीयत एकदम, तो बोलो पूरा वो बैठा कि नहीं बैठा भीतर में? बस ऐसे नहीं बढ़ता पड़ता, ऐसे नहीं बढ़ता पड़ता। हमें मान है कि नहीं है कैसे पता पड़ता है? कि दूसरे को मान मिले हमें न मिले तो खीर होता है तो समझ लेना चाहिए क्या है कि नहीं। तुम्हारे आलू का त्याग है और मान लो 4 लोग भोजन करने बैठे हैं और आलू की सब्जी बनी है, मान लो एक कल्पना करना बनी हो और उसने उसकी थाली में रख दी, तुम्हारी में नहीं रख दी, तुमको कोई विकल्प आ दो इसको रख दिया, हमें नहीं रख दी, बोलो नहीं आएगा। और मान लो लड्डू है अच्छे शुद्ध जो तुम खाते हो, उसकी थाली में रख दे, तुम्हें नहीं रख दे तो भला उसको रख दिया, हमें नहीं रख दी। बेटा एक ही है, अच्छा एक है तो आधा दे दे, उसको दे दिया हमको नहीं दिया। इससे मालूम पड़ता है उस समय क्या हमें कितना प्रेम है, कितना राग है, वो पीछे पता पड़ता है। ये तो तुमने लौकिक में पढ़ी होगी तुम्हारी। एहसास तब होता है जब वो जुदा होता है। जो मित्र है, दोस्त है उसका, वो ऐसे समझो वो उसका खुलासा है, लेकिन एहसास कब होता है जब उससे जुदा होता है। हम कई बार ऐसा प्रसंग, एक कल्पना करके बैठा करो, देह का वियोग हो रहा है, देह छूट रही है, एक कल्पना करो। अब आपको पता पड़ेगा, माने उस देह के छूटने की कल्पना मात्र से घबराहट छूटती है। अभी अपन इस पर्याय में बैठे, देह नहीं छूटी, कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हो रहा। अब देह से छूट करके कोई कहे तुम मनुष्य गति में आओ, देवों का ऐसा ही होता है, मनुष्य गति। अब भी घबराते हैं, कैसे? एक कल्प, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो वहीं बैठे बैक्टीरिया शरीर में और वहीं उसमें जा करके माता के गर्भ में वहां नहीं, वहां पहुंचेंगे, वहां जन्म होगा, ठीक है ना। अब लगता है भैया वहां कैसे रहेंगे, एक खिड़की नहीं है यार, अभी लाइट नहीं है,
कैसे मान, और आकर के रहता है तो रहता है, लेकिन वहां से छूटने की तब पता पड़ता है कैसे रहना। इसलिए भेद ज्ञान करना चाहिए प्रयत्न पूर्वक। इस भेद ज्ञान में ये हमारे परिणामों की पहचान भी होगी और विपरीत परिणामों के अभाव का क्रम भी बनेगा। शुद्धात्मा के अनुभव के बिना मोह का भाव नहीं होता, मोह से मुक्त नहीं होता। क्यों? तो क्यों का तो कोई उत्तर नहीं होता, ध्यान रखना। स्वभाव में तर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी तर्क से स्वभाव की सिद्धि तो करते ही न्याय शास्त्रों में। हाँ, तो क्यों नहीं होता बोलो? क्योंकि शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को मैं और मेरा मानना, इसी का नाम तो मोह है भाई। हाँ, शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में परमाणु मात्र मैं और मेरा मानना, इसी का नाम मोह है। अब उस शुद्धात्मा को अनुभव नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं तो मैं पना करे होगा ही उसका। ऐसा कोई जीव नहीं है जो ज्ञान के जानने के बिना रह सके। ऐसा कोई संगी पंचेंद्री नहीं है जो बिना विचारों के रह सके। सम्यक विचार नहीं होंगे, उल्टे विचार आएंगे। ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना मैं माने रह सके मैं हूं। चारवाक भी मानते हैं, चारवाक को बिल्कुल नास्तिक कहते चारवाक, लेकिन वे चारवाक लोग भी मानते हैं मैं तो मानती जी यार, खाओ पियो मस्त रहो, देह भस्मीभूत हो जाएगी, कौन का परलोक, वो क्या नाम परलोक किसका है, पुनर्जन्म तो है नहीं, तो फिर हमने खाओ पियो मस्त रहो। तो मैं तो मानती मस्त किस में रहो जो बता, क्या खाओ पियो, कौन खाए पिए? भाई श्रद्धा है तो गुण है तो श्रद्धा अपना काम तो करेगी। परमार्थी नहीं होता तो स्वार्थी होता है, क्षमावान नहीं होता तो क्रोधी होता है, विनयवान नहीं होता तो मानी होता है, परिणमन तो होगा। संतुष्ट नहीं होता तो लोभी होता है, सरल नहीं होता तो कुटिल होता है। ये तो सब क्रम है, दो परिणमन में से एक परिणमन तो होगा। तो मुक्ति नहीं होती, बस हमने बस पढ़ लिया, कुछ उसका विश्लेषण नहीं किया तो काम नहीं बना। भाई ये जटाजूट को उखाड़ करके जब फेंको न तो तब वो खाने लायक नहीं है तो मिल पाए। ऐसे इन हे भाई तुम इन शब्दों में और उतने में संतुष्ट हो गए तो उसका मर्म नहीं आ रहा। अन्य किसी प्रकार से मोह नहीं छूटता, ममत्व नहीं छूटता, और बोलो मोह नहीं, कर्तव्य नहीं छूटता। बड़े लोग विनम्रता के शब्द बोलते हैं, अरे साहब इसमें हमारा क्या है, ये तो साहब सब आप ही लोगों का है, आपका ही, हमारा क्या है। बड़ी विनम्रता के शब्द बोले, अरे भैया तुमने बहुत अच्छा, अरे हमने क्या किया, वो समय था, होने का योग था, हो गया, हमने क्या किया इसमें, हम क्या कर सकते। लेकिन अंतर में लगता है, तो मोह नहीं छूटता का मतलब ममत्व तो नहीं छूटता, अहंकार नहीं छूटता, ममकार नहीं छूटता, ममत्व को दूसरी भाषा में कहते हैं। और कर्तव्य नहीं छूटता, अन्य किसी प्रकार से कर्तव्य नहीं छूटता। इसलिए ही भाई तू अन्य सारे दुर्विकल्पों को छोड़कर एक शुद्धात्मा के अनुभवन के लिए पुरुषार्थ कर। क्षयोत्सव बढ़ाने में मत लगे रहो,
हमको इतना वैसा शब्द लगता कभी हम पढ़ाई करने, पढ़ाई जैसे कोई कंपटीशन में बैठ के पढ़ाई। अरे बेटा स्वाध्याय बोलना सीखो, पढ़ाई करने हमें जैसे और पुस्तकें होती हैं उनको पढ़ता है, ऐसे शास्त्र तुमने समझ लिए पढ़ाई करने हम पढ़ रहे थे। तेरे मुंह से क्यों नहीं निकलता हम स्वाध्याय कर रहे थे? स्वाध्याय कर ही नहीं रहा, सही बात तो ये है, निकले कर मतलब पढ़ रहा है और उसने रट रटा करके और थोड़ा सा ऐसे हो करके निकला और बस झट से इस लोग बोलने लगा और समझने लगा कि हम कछु हैं। चिंता से कार्य सिद्धि नहीं होती। असत सत विभाव तस् चिंता सतत मन भगवान है शुद्ध महात्मान मेकम हृदय कमल संस्थम, ये विशेषण है। सर्वकर्मा विमुक्तम, कैसा शुद्ध आत्मा? समस्त कर्मों से रहित है, विमुक्त है। कैसा है? एक है। कैसा है? हृदय कमल में स्थित है। यही है तेरे भीतर, जहां तुम हो वहीं तुम्हारा भगवान है। तुम्हारा तेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, तेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, भेद करके कहो। तेरो धन नहीं दूर दिशांतर, तेरो सुख नहीं दूर दिशांतर, तेरो ज्ञान नहीं दूर दिशांतर, तेरी मुक्ति नहीं दूर दिशांतर। पहले यहां मुक्त होता है तब मुक्ति में जाता है सिद्धालय में। पहले सिद्धालय में जाकर के वहां मुक्त होता है ऐसा मत समझ लेना। और पहले मुक्त देखता है तब मुक्त होता है, ऐसा नहीं पहले मुक्त होता है तब मुक्त देखता है, ऐसा मत समझ लेना। जैसे पहले का वाक्य याद हो कि अज्ञानी कोई कार्य के बाद पश्चाताप करता है। ज्ञानी कभी कोई दोष बन भी जाए, कार्य बिगड़ भी जाए तो केवल पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित लेकर के आगे बढ़ता। अज्ञानी पश्चाताप करता है, पश्चाताप की आग में जलता रहता है। ज्ञानी प्रायश्चित लेकर के आगे बढ़ता है, शुद्ध होता है। प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हमारे आचार्य। और शिष्य कैसा है? प्रायश्चित लेकर के शुद्ध होता है, आगे बढ़ता है। इसी प्रकार यहाँ इस काव्य के शब्दों को बोलो। अज्ञानी चिंता करता है, चिंता की आग में जलता रहता है, भीतर भीतर क्या करें, क्या करें, अब क्या करें, कैसे ये मोह छूटेगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा पता नहीं। खूब इतना पढ़ते हैं तो अभी मोह नहीं छूटता, कहा छोड़ा यहाँ रहने लगे तो मोह नहीं छूटता। अरे रे कहीं चले जाओ नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा कहीं से। अब हम एक टाइम खाते हैं तो मोह नहीं छूटा, खाते तो हो ना, हाँ खाने वाला तो ना ले। अब भूख तो लगत है, हम सोचे क्या करने आओ, भूख तो लगत है, लगेगी देह पर बस्ती है रात तो भूख तो लगेगी। अज्ञानी चिंता की आग में जलता रहता है, जाने ये रोग मिटेगा कि नहीं, जाने ये क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर जीवन चला जाएगा, फिर मनुष्य भव मिलेगा कि नहीं। अरे जाने कहां की चिंता, बेसिर पर चिंताओं का कोई आधार तो है नहीं। ज्ञानी चिंतन करता है, चिंतन से वह आगे बढ़ता है। चिंतन अपने हित की सिद्धि का बुद्धिपूर्वक उपाय है, और चिंता तो अपने हित का घात करने वाली है। तो आचार्य भगवान कहते हैं हमें इन विभागों की चिंता नहीं है, इन विभागों की हमको चिंता नहीं है।
लेकिन जैसी तुम्हें चिंता नहीं ऐसी चिंता में अंतर है, ध्यान रखना। वात्सल्य के अंग में चिंता शब्द भी है। माता को पुत्र के प्रति वात्सल्य है तो उसकी चिंता भी है, ऐसा नहीं है वो अभी आता होगा, भूखा होगा, उसके लिए रख दो, अब वो ठंड है बताओ उसके लिए कपड़े, उसके लिए फलाना, चिंता भी है, ऐसा नहीं है, यथायोग प्रतिपत्ति है ना। लापरवाही माने अज्ञानी की निश्चिंतता लापरवाही रूप है, प्रमाद रूप है, जैसे अप्रतिक्रमण प्रमाद रूप है। ज्ञानी की जो चिंता निश्चिंतता है वो लापरवाही रूप नहीं है, योग्य पुरुषार्थ रूप है, उसके बल पर वो निश्चिंत है। इसके 2-3 दृष्टांत हमने तुम्हें दिए थे। बोलो, एक विद्यार्थी ने अपनी पढ़ाई पूरी अच्छी तरह करके कोर्स तैयार कर लिया, अब उसको भैया परीक्षा आ गई, आ जाने कोई चिंता नहीं, चाहे अब हो जाए, बोले आपकी फरवरी में ही होने, अरे वो हो जाए चाहे हो जाए, कोई फर्क नहीं, क्यों तैयार है। और एक वैसे खेल कूद वाला, अरे चिंता नहीं हो तो देखी जाएगी, तो वो तो फेल होगा। और ये उसकी चिंता नहीं होना शुभ लक्षण है, और उसकी चिंता नहीं होना अशुभ लक्षण है। ध्यान रख, क्यों भाई, तुझे शरीर की चिंता है, रोग के दूर करने की चिंता है, और राग को दूर करने की चिंता नहीं है, अशुभ लक्षण है तेरा। और रोग के भी दूर करने की चिंता नहीं है, राग के भी दूर करने की चिंता नहीं है, क्यों, रागादि से भिन्न स्वरूप की चिंतन है, इसलिए उसको परमार्थ से अनुभवन और व्यवहार से चिंतन, बस चिंता से हमको चिंता नहीं। क्यों चिंता? इसलिए नहीं है कि हम सतत अनुभवाओं, हम अपने स्वरूप का अनुभवन करते हैं, और स्वरूप के अनुभवन करने वाले जीवों के विभाव का अभाव होता ही है, इसलिए चिंता नहीं। अब गाड़ी मिल गई, अब अपने बैठ गए, अब कोई चिंता नहीं, माने पहुंच जाएंगे, सही गाड़ी है, सही व्यवस्था है, अपने पहुंच जाएंगे। और वैसे चिंता नहीं है, अरे पहुंच जाएंगे, चले दे जाएंगे, दे जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी और कुछ नहीं होगा। तुम अब यही सो रहे 7 बजे गए, देखी जाएगी, देखी जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी। तो ऐसी मिथ्या निश्चिंतता मत लाना जीवन में कभी। प्रशस्त परिणाम में अप्रशस्त से निवृत्ति और शुद्ध की ओर प्रवृत्ति जाना चाहिए। जैसे सत्संग का कहा था ना, कुसंग से निवृत्ति और असंग की ओर प्रवृत्ति, तब वो है सत्संग। और कुसंग से निवृत्ति नहीं, असंग का कोई लक्ष्य नहीं, तब वो सत्संग का कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। हमें किसी प्रकार से मोह नहीं छूटता, राग नहीं छूटता। अपन पूछते हैं ना, अपन कई बार चल क्या करें, वो राग ही नहीं छूटता, क्या करें वो लोग नहीं छूटता, क्या करें, तो भैया नहीं छूटता तो सतत मन भावाओं में जितना तू सुनता है पढ़ता है उतना मंद होता है, इसमें क्या बात है। अब तुम कहो इतने गुड़ दे और इतना मीठा हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा। लोक में कहावत है, जितना गुड़ डाले उतना मीठा होता है। जितना शुद्धात्मा का अभ्यास करेगा उतना मोह मंद होगा, और शुद्धात्मा का अनुभव करे तो मोह छूटे, अन्य किसी प्रकार से नहीं छूटे। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपो जिने, जो कोई शरणागत सो पावे रामानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी न सदा